हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जो बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे, एक तो गुड न्यूज़ है उनके लिए। ग्रेड 1 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाले जितने भी बच्चे हैं, उनका साइकोलॉजी इंग्लिश में ही आता है। और अदर स्टूडेंट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट हु आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम, उन सब के लिए फाइनली जो अपडेटेड बुक है वो आ गई है। ऑल्दो लेट हो गया काफ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए कंटेंट नहीं था। पुरानी वाली बुक आपके पास अवेलेबल थी, ठीक है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट को अरेंज करने में और उसके साथ ही जो क्वेश्चंस का सेटअप था वो सेग्रीगेशन करना, क्वेश्चंस का अच्छा लेवल बढ़ाना, या हम कहें कि सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना, उस सारे काम में समय लगना थोड़ा सा हो गया। और फिर पब्लिशर्स के भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की बुक निकालनी होती है। तो वहाँ पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक बार पूरा सॉफ्ट कॉपी डैमेज हो गया था, तो बहुत ज़्यादा समय इस कारण लग गया। ऑल्दो लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया हमारा जो हिंदी मीडियम की बुक है वो आ चुकी थी, और इंग्लिश वाले बच्चे तब से डिमांड कर रहे थे कि मैम अपडेटेड बुक नहीं आएगी क्या। तो अपडेटेड बुक अब आ गई है, या आप बुक देख पा रहे हो। सुगम पब्लिकेशन की बुक है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के लिए है, इंग्लिश मीडियम में है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट अरेंज है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हमने पार्ट्स में अरेंज किए हैं। आपका सिलेबस 3 सेक्शन में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हर सेक्शन में भी फिर हमने जैसे सेक्शन 1 में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से करा है। सेक्शन 2 में भी डिवीजन किया है, और सेक्शन 3 में भी डिवीजन किया है, और क्वेश्चंस को भी उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ठीक है। Now there's one more information which I wanted to provide you। ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और कई सारे बच्चे थे जो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम यूट्यूब पे आप कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे हो, आप समय निकालो, आप थोड़ा सा हमारे को हेल्प करो, सपोर्ट करो। सो आई एम हेयर फॉर दैट। आई विल बी लाइव एवरी डे 9 to 10 PM, ठीक है ना। हर दिन 9 से 10 बजे रात को, ठीक है ना। 9 बजे से 10 बजे जनरली ये टाइम होता है कि आप दिन में काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं, कुछ थोड़ा सा खाना वाना खा के रेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो इस टाइम पर हम लाइव होंगे ताकि आप लोगों की एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग हम करा सके ना। पूरे सिलेबस को रिवीजन कराना संभव नहीं है एज सच कि मैं हर टॉपिक पढ़ाऊँ यूट्यूब पे और हो जाए। बच्चे, मुझे पता है, समय से तैयारी करने लग गए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे है इस बार, खासकर लाइक साइकोलॉजी का तो मुझे जितना पता है इस बार बच्चों का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली लेवल अप जो है वो कैंडिडेट्स की एक्सपीरियंस से होता है। और अभी कैंडिडेट्स को पता था कि किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसका चीज़ कंपटीशन में देखने को मिलेगा। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, तो रात को 9 से 10 बजे आई विल बी हियर ऑन यूट्यूब एवरी डे लाइव। एवरी डे इन द सेंस लाइक जनरली 5 times a week, ठीक है। और आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो वी विल सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि आपका रिवीजन हो जाए सिलेबस का, ठीक है। सो बुक आपके पास है, कुछ लोगों के पास ओल्ड बुक है, कुछ लोगों के पास न्यू बुक अब आप ले ही लेंगे, वो हो जाएगी। तो मैं बुक के साथ में चलूँगी, वेदर आपने मेरी क्लासेस ली हैं नहीं ली है। बहुत सारे बच्चों ने ली भी होंगी, ऐप पर साइकोलॉजी ऐप पर ली होगी, ऑफलाइन ली होगी कुछ बच्चों ने। हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन को विद द बुक, ठीक है। बुक का मैं पेज नंबर आपको जनरली बता दूंगी शुरू में कि आपको इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक कंटेंट रेडी करना है। तो ये आपके लिए भी इजी होगा कि आप कंटेंट तैयार करके आओगे कि हाँ, इस कंटेंट में से पूरे जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। दैट विल बी इजी फॉर यू। तो वो मैं आपको पहले बता दूंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम कुछ ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं विच मे बी लिंक्ड समहाउ टू योर सिलेबस, ठीक है। जो हो सकता है बुक में नहीं हो, कहीं आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन हो सकता है उन क्वेश्चंस में निकल के आ जाए, ठीक है। तो एडवांटेज ये होगा कि एक
सॉर्ट ऑफ रिविज़न बिफोर द एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, लगभग 1 महीना हमारे पास है। तो मैं चाह रही हूँ कि 20 से 25 दिन हम लगभग ये अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कम से कम इन 60 नंबर में से जो आपके 60 मार्क्स हैं, 30 क्वेश्चन हैं, इनमें से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। नाउ हियर कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, जैसा मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग। तो फॉलो करने में चीज़ यही होगी कि आई विल टेल यू कि इस दिन आपको ये वाला कंटेंट पढ़ के आना है, इतने पेज नंबर से इतने पेज नंबर बुक से कवर करना है, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं यहाँ रखूंगी। क्वेश्चंस का नंबर फिक्स नहीं होगा। जनरली आई विल बी लाइव 9 to 10 PM, ठीक है। तो इसमें एक रेंज हो सकता है कि किसी दिन 20 हो जाएंगे, किसी दिन 25 हो जाएंगे, ठीक है। और किसी दिन टॉपिक ईजी हुआ थोड़ा सा, या ऐसा हुआ जिसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बन पाते हैं, तो हम और भी जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये शेड्यूल आपका रहेगा। एंड जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को ऑब्वियसली एक उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि हाँ, साइकोलॉजी में हम कुछ भी गलत ना करके आए, हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाए, उनके लिए ये जो सीरीज है क्वेश्चंस की डेफिनेटली वो हेल्पफुल होने वाली है। नाउ वन मोर थिंग दैट इनिशियली आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हम अभी शुरू में ये रात को 9 से 10 बजे का सेशन इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के होंगे। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश में ही आते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ जस्ट कहना चाहती हूँ, जो बच्चे यहाँ यूट्यूब पर सुन पा रहे हैं मुझे इस वीडियो के थ्रू, कि इफ़ यू वांट कि बायलिंगुअल सीरीज़ कराई जाए, जैसे सपोज कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, होम साइंस का स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, आप लोगों का पेपर दोनों में आता है, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। सो इफ़ यू वांट, इफ़ यू डिमांड दिस थिंग कि मैम दोनों में हमको प्रैक्टिस करना है, हमारे अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कराओ, सो आई कैन थिंक ओवर इट। विद इन 1-2 days हम उस पर भी वर्क कर सकते हैं, बट देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सिंपल सा एक कंडीशन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर मेंशन करते हैं कि हाँ मैम हम हैं, हम करना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड है, आप शुरू करो, तो आई विल स्टार्ट इट, ठीक है। बाकी ये तो मुझे पता है ऑलरेडी डिमांड में है। इंग्लिश के मेरे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी मुझसे, वो बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे इस चीज़ की। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि सबकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, और इस बार साइकोलॉजी में कुछ भी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।